हेलो एवरीवन। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा, नई वीडियो नए वैकेंसी के साथ आप लोगों के साथ। तो जो हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं उसमें आपको कोई भी क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेशर्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ डिग्री है, एलएलबी डिग्री या बीएलएलबी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रॉपरली आपका लोकनायक भवन है जो कि खान मार्केट में है, वहाँ उस ऑफिस के लिए आपको 12 लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई है। ठीक है, टोटल 12 वैकेंसीज है, याद रखना, जो कि आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अलाउ मतलब आपको इनवाइट किया गया एप्लीकेशंस। तो आपकी 4 तारीख की नोटिफिकेशन है, 4 जून को नोटिफाई हुआ था और आपको 15 दिन का टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए, कि जिस दिन से आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं जो कि 4 तारीख है, तो विद इन 15 डेज़, तो आप मान चलिए 18 तक आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। 18 तारीख तक आप बाई ईमेल, आपको ऑब्वियस बात है, जो एप्लीकेशन है उसको आप टाइप कर लीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके आप लोग ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दीजिए, मतलब आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी दे रखी है। और ये जो वैकेंसी थी, ऑब्वियस बात है, जो एडवर्टाइजमेंट आपका 15 अप्रैल 2025 को आया था, नोटिफाई हुआ था, जो 6 आपके लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है, उस वैकेंसी के ही कंटिन्यूएशन में, याद रखिएगा, उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी ऑलरेडी, अगर आपने 6 जो लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट थी जो 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई हुई थी, उसमें अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्वियस बात है दोबारा आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो दोबारा हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लियरली लिखा है, मेंशन किया गया है कि आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक नए फॉर्म की तरह आपको इसको, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है। टोटल सीट्स याद रखिएगा 15 है। कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कस करें कि सीट्स का क्राइटेरिया क्या है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 6 सीट्स नोटिफाई हुई हैं। ठीक है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में टोटल 6 सीट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी में 3 सीट नोटिफाई हैं। एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको, शेड्यूल एसटी कैटेगरी में 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट में एससी कैटेगरी में आपको 2 सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो एससी में 2 सीट्स, एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 3 सीट नोटिफाई की गई हैं और अनरिजर्व जनरल के लिए आपको 6 सीट्स टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना, मैं 12 बोल रहा हूँ। जो अगर आपने 15 अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन में जो 6 वैकेंसीज थी उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी अदर एस्पेक्ट्स की बात करें, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि फ्रेशर्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पीरियड है बेसिकली आपका, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो दिख रही है आपको, वो 1 साल का होने वाला है, याद रखना। ठीक है, 1 साल का। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में हम डिस्कस करें तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या होने, वो परफॉर्म करनी है आपको। तो रिसर्च वर्क करना है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता है, असाइन करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिसर्च का काम आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, खान मार्केट होने वाला है, लोक नायक भवन में आपका ऑफिस, जो कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा। देखो, फर्स्ट आपका इंडियन नेशनल होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बस एलएलबी डिग्री की बात करें कि आपके पास एलएलबी डिग्री हो, आपके पास गुड कम्युनिकेशन रिसर्च स्किल्स हो। ऑब्वियस बात है कि रिसर्च का काम है, तो रिसर्च स्किल्स हो। उसके लिए कोई आपसे कोई फॉर्मेट नहीं मांगेगा, कोई कोर्स नहीं मांगा गया अलग से। ठीक है, आपके स्किल्स जो इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस हो आपके पास, पीपीटी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की बात करें, या डेटा बेसिकली एक्सेल डेटा शीट आप यूज़ करते हैं, तो उसको आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आपको काम रिसर्च का ही ऑब्वियस बात है, रिपोर्ट्स बनाने का काम होगा जो आपको काम असाइन किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें, जो ए देखो, क्वालिफिकेशन में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन एज लिमिट में आप बात देखोगे तो 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होने चाहिए। और वो कट ऑफ डेट आपको मेंशन की गई है कि 30 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, जो 30 अप्रैल 2025 जो पिछली डेट दिख रही है आप लोगों को, उस दिन तक आप 32 साल से ज़्यादा एज ना हो। ठीक है, क्लियर सबको। और अगर आपके पास ऑब्वियस बात है एलएलएम की डिग्री है या रिसर्च एक्सपीरियंस है, या आपने लीगल फील्ड में कोई रिसर्च वो पेपर पब्लिश किया हुआ है कोई, ठीक है, तो उस केस में आपके पास एडवांटेज आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो, काम रिसर्च का है, तो ऑब्वियस बात है जिसके पास भी रिसर्च एक्सपीरियंस होगा
एलएलएम डिग्री होगी तो उनके लिए आपको एक प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी एलएलबी ही रखी गई है, ठीक है। तो एलएलबी डिग्री आपके पास है, आपके पास स्किल्स, अगर इंग्लिश की अच्छी स्किल्स हैं, रिसर्च पेपर अगर आपके पास पब्लिश है या रिसर्च स्किल्स आप जानते हैं, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए जो कंसल्टेंट फीस आपको मिलने वाली है वो आपको 60,000 पर मंथ है, फिक्स अमाउंट है, याद रखिए, वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। तो 60,000 फिक्स आपको अमाउंट मिलेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ आप समझना कि ये 5 डे वर्किंग है, ठीक है। 5 दिन आपको काम करना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो 5 दिन आपको वीकली आपको काम करना है यहाँ पे, और आपको 60,000 पर मंथ कंसल्टेशन फीस आपको यहाँ पे देखने में। ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो 9 बजे से 5:30 तक जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। कैजुअल लीव्स आपको दिया गया है कि कितनी 8 टोटल कैजुअल लीव्स आपको मिल सकती हैं, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की, अब ठीक है, ये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन अपने हिसाब से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आप लोगों को, ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना है। और फॉर्मेट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट परफॉर्मा दिया गया है ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के। जो ये वीडियो आपको दिख रही है, जिसको आप सुन रहे हैं, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मतलब जो फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्ट नोटिफाई कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो उसके अलावा भी तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू, ठीक है। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी दिक्कत हो, डाउट है, ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन 18 तारीख तक आप बेसिकली इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में एज एन लीगल कंसल्टेंट काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।